चलो अगला कोई पार्ट है हमारे पास। अगला जो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन देखा था कल, ठीक है। उसमें एक चीज हम लोगों को कल क्लियर हो गई थी कि कम्यूटेटिव मैट्रिक्स नहीं होते हैं ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। एडिशन कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। यानी a इंटू बी इज नॉट मे नॉट बी इक्वल टू b इंटू ए। ये हम कल कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। क्या है प्रॉपर्टी? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पोजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जिसको हम बिना प्रूफ के सॉल्व करेंगे। एग्जांपल देखेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक। पहला है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिविटी आपने पढ़ी होगी। इंटीजर्स के केस में क्या होती थी, मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये होता था, ठीक है। यानी पहले दो बाद के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर पहले वाले से करो, या पहले के दोनों एक साथ मल्टीप्लाई करके फिर बाद वाले से तीसरे से करो, ये दोनों बराबर होते थे। दिस इज व्हाट, दिस इज एसोसिएटिव लॉ। फिर एक आता था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में आता है। क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी। ये हमारे पास अगर नंबर्स होते थे इंटीजर्स के केस में, प्लस माइनस ले लेता हूं, तो ए बी जो होता वो होता था ए बी प्लस माइनस ए सी, ये हो जाता था। यानी ये पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाता था और फिर इससे मल्टीप्लाई होके इनका जो सम आता था या इनका जो डिफरेंस आता था वो इसके बराबर होता था। दोनों का सम डिफरेंस निकाल के इसे मल्टीप्लाई करने के बराबर। तो वही मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता रखा है, ठीक है। अगर a टाइम्स b प्लस सी है तो वो ए बी प्लस ए सी होगा, और a प्लस बी टाइम्स अगर c है तो वो ए सी प्लस बी सी होगा, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मैंने जब आइडेंटिटी आपको मैं बता रहा था तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मैंने आपसे कहा था कि मैट्रिक्स के केस में अलग होता है, ठीक है। नंबर के केस में हमने कह दिया था मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी था 1। यानी वो नंबर जिसको अगर मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं, कोई एक नंबर है उसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो सेम है, इटसेल्फ है, तो वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता था। यहाँ क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसको मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ है, ठीक। जैसे कि अगर ए एक मैट्रिक्स है, उसको अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो वो हमेशा ही ए रहेगा, बशर्ते ए शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होना चाहिए? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स देखा था, फिर डायगोनल मैट्रिक्स देखा था, ठीक है, फिर स्केलर मैट्रिक्स देखा था, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हम पहुंचे थे। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जीरो। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते थे वो सब बराबर होते थे, कुछ भी हो सकता था वहां, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सब जीरो। फिर आता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी डायगोनल के एलिमेंट्स और कुछ नहीं, सिर्फ वन के अलावा कुछ नहीं होंगे, सिर्फ वन होते थे डायगोनल के एलिमेंट्स, उसके अलावा बाकी सब जीरो। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है इन केस ऑफ मैट्रिसेस। एग्जाम्पल बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। कह रहा है अगर ए हमारे पास ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और सी मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया हुआ है, हमें ये करना है फाइंड पहले ए टाइम्स बी सी, ए बी टाइम्स सी, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू शो दैट क्या ये दोनों बराबर हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो मैं एसोसिएटिविटी यहाँ पे प्रूफ करने जा रहा हूँ। एक चीज देखा जाए तो एबीसी का जो यहाँ पे वो आएगा ऑर्डर, देखना क्या आएगा, कितना बढ़िया। इस वाले केस में अगर मैं देखूं केस वाइज में बना के तो मैं ऐसी एक रफली दिखाता हूँ, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो देखो इसका क्या हो रहा है, 3/3 है ये क्या है 3/2 है ये, है ना, और ये क्या है 2/4। देखना जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो वो आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो 3/2 आएगा, ठीक है। और देखो 3/2 ही 2/4 से मल्टीप्लाई हो सकता है, कितना बढ़िया चीज दे रखा है ना। अगर ये कुछ और दे दिया होता तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाता, लेकिन देखो कितना बढ़िया, ये 3/2 और फिर यहाँ 2/4 दे दिया। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 3/4 मैट्रिक्स में आएगा, है ना, ठीक। अब आइए जरा, ये तो हुआ कब, जब मैंने ए बी पहले मल्टीप्लाई किया फिर सी मल्टीप्लाई किया। अब देखो जादू देखना मैट्रिक्स का, बीसी पर अगर मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या है 3/2, ये क्या है 2/4, यानी जो मेरा प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 3/4, ठीक है। और यहाँ पे ए क्या है मेरे पास पहले जो है 3/3, तो देखो इसका और इसका और नंबर सेम आ रहा है। अब इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना ये भी 3/4 आएगा, यानी ऑर्डर तो मेरे इनके प्रोडक्ट के सेम आएंगे। अब अगर एलिमेंट भी सेम हो जाए
तो ये बात सही होगी, है ना। तो सिर्फ अगर मुझे ऑर्डर से बताना होता तो मुझे इतने बड़े प्रोडक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं थी। सीधे देखो मैंने यहाँ ऑर्डर तो बता दिया कि सेम है, 3/4 मैट्रिक्स वैसे भी आएगा, 3/4 मैट्रिक्स ऐसे भी आएगा, लेकिन एलिमेंट भी तो बराबर होने चाहिए, उसके लिए हमें क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मुझे पहले चाहिए बी सी, है ना। बी सी का मतलब क्या हुआ, 1 0 -1 3 2 4 इंटू 1 2 3 -4 2 0 -2 1, यही है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 1 × 1 + 3 × 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 + 3 × 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 3 + 3 × -2, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 1 × -4 + 3 × 1, ठीक। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 1 + 2 × 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 × 2 + 2 × 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 × 3 + 2 × -2, फिर 0 × -4 + 2 × 1, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 + 4 × 2 -1 × 2 + 4 × 0, ठीक है। -1 × 3 + 4 × -2 -1 × -4 + 4 × 1, ठीक। ये मेरे पास मैट्रिक्स बन के आ रहा है बीसी, है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए सॉल्व करता हूं मैं। 1 × 1 1 1 + 6 7, ठीक। 1 × 2 2 3 2 0 0 2 + 0 2, ठीक है। 1 × 2 सॉरी 1 × 3 3 और 3 2 6, लेकिन ये माइनस में है, 3 - 6 -3, 1 × -4 हो गया -4 + 3, ये आएगा -1। यहां आएंगे तो 0 + 4 4, यहां आएंगे तो 0 + 0 0, यहां आएंगे 0 - 4 तो -4, यहां आएंगे 0 + 2 तो ये हो गया जी 2, ठीक। यहां आते हैं -1 + 8 7 प्लस के अंदर आएगा, -2 + 0 -2, -3 -8 -11, माइनस माइनस हो गया +4 और +4 8, ये मैट्रिक्स आपकी बीसी बन के आई, ठीक है। अब इसको आपको ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी ए बीसी क्या होगा, ए बीसी क्या होगा, देखिए 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको इससे, 7 2 -3 -1 4 0 -4 2, ठीक है। 7 -2 -11 और 8, ठीक। यस, अब देखिए यहां पे हम करते हैं, ठीक है। मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ता चलूंगा, यानी ऐसे प्लस में लिख के ना लिख के मैं डायरेक्ट उसको ऐड सब्ट्रैक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अगर मैं कर रहा हूँ तो 1 × 7 7, 1 × 4 + 4 -1 × 7 हो गया -7, कोई दिक्कत। उसी तरीके से 1 × 2 हुआ 2 और 1 × 0 हुआ 0, -1 × -2 हो गया प्लस में 2, ठीक। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करूंगा तो ये हो गया -3, 1 × -4 -4, -1 × -11 +11। उसी तरह यहां चलेंगे तो ये हो गया -1 +2 और -8, ठीक। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 7 14 +0, ठीक है, +3 7 21, ठीक है, ये हो गया पूरा। 2 2 4 +0 -6, 3 2 6 और ये माइनस में है तो -6। फिर इससे करेंगे तो ये हो गया -6 +0 और -33, फिर इसको इससे करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा -2 +0 +24, कोई दिक्कत, -2 +0 +24। आगे हुआ ये 21 -4 +14, फिर हो गया जी 6 +0 -4, ठीक है। फिर हुआ जी -9 +4 -22, फिर हुआ -3 -2 +16, ठीक। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं
तो A टाइम्स BC मेरा आएगा 7 में से 7 गया 0 प्लस 4 4, 2 जमा 2 4, -7 जमा 11 4, ठीक है। यहां पे देखोगे तो -9 जमा 2 -7, ठीक। नीचे आते हैं तो ये हो गया 35, ये हो गया -2, ये हो गया -39 और ये हो गया कितना प्लस में 22। यहां देखिएगा तो 17 14 31 है ना, ये देखोगे तो 2, यहां देखो तो कितना हो गया -31 जमा 4 -27 और यहां देखोगे तो -5 जमा 16 प्लस में 11। ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब आपको क्या निकालना है, AB टाइम्स C, और वो देखना है कि क्या इसके बराबर होगा कि नहीं, ठीक। निकालते हैं जरा। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे जी, AB, है ना, तभी तो उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे। AB अगर मैं निकालता हूं तो A मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 1 0 -1, 1 2 3 1 0 -1, ठीक। और क्या है -1 3 2, -1 3 2। ये मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स से 1 0 -1 3 2 4, 1 0 -1 3 2 4। देख लेना एलिमेंट हमने सही लिया है ना, ठीक है। मैच करो 1 1 -1, ठीक है, 2 0 3 3 -1 2, 2 0 3 3 -1 1 3 0 2 -1 4, 1 3 0 2 -1 4, ठीक है, सही लिया। मल्टीप्लाई करते हैं जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 0 + 1, फिर ये होगा 3 + 2 -4, ये हो गया 2 + 0 -3, ये हो जाएगा 6 + 0 + 12। उसी तरीके से ये होगा 3 + 0 -2, ये होगा 9 -2 + 8, ठीक। यानी आपके पास AB क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, 3 + 2 5 -1, 5 - 4 कितना हुआ 1, ठीक। 2 - 3 हुआ -1, ये हो गया 18, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 17 में से 2 गया 15, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है जी, अब आपको निकालना है AB टाइम्स C, यही निकालना है। यानी 2 - 1 1 1 18 15, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, C से। 1 2 3 -4, 1 2 3 -4, 2 0 -2 1 है ना, 2 0 -2 1, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब इसे आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इट विल बिकम 2 1 2 प्लस फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 2, ठीक है, 2 2 4 प्लस 0, ठीक है, फिर उसी तरीके से -8 + 1, ठीक। 6 - 2, पहले 6 - 2, फिर आएगा -8 + 1। अगले में चली जाए तो -1 + 36, 18 2 36, फिर ये हो गया -2 + 0, ठीक है। फिर क्या हुआ -3 -36, ठीक है। देन हुआ 4 + 18, ठीक है। फिर हुआ 1 + 30, ठीक है। फिर हुआ 2 + 0, फिर हुआ 3 - 30 और फिर हुआ -4 + 15, ये आ रहा है। यानी यहां से आपके पास AB टाइम्स C जो है वो आएगा 4 4 4 -7, 35 -2 -39 22, ठीक। ये हो गया 11 -27 2 और 31। क्या यही मैट्रिक्स है 4 4 4 -7, 4 4 4 -7, 35 -2 -39 22, 35 -2 -39 22, 31 2 -27 और 11, एग्जैक्ट वही आ रहा। परफेक्ट कैलकुलेशन, दिस इज इक्वल टू A टाइम्स BC, हेंस प्रूव। आया समझ में, कैलकुलेशन में हल्की सी गड़बड़, इतना बड़ा गड़बड़।
अगला क्वेश्चन है जो कि आपको ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन कहता है अगर ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है और सी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट ए सी, ठीक है, ए इंटू सी, देन बी सी, बी इंटू सी, देन ए प्लस बी टाइम्स सी, ठीक है। और उसके बाद आपको ये वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी टाइम्स सी जो था वो ए सी और बी सी के सम के बराबर था, ठीक है। ए सी क्या होगा, 0 माइनस 6 7 6 0 माइनस 8, ये माइनस 6 नहीं दिख रहा, 7 8 0 इंटू 2 माइनस 2 3, फर्स्ट रो फर्स्ट, यानी ये कौन सा मैट्रिक्स आएगा, ये तुम्हारा आएगा 3/1 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो करिए जरा, इसको करते हैं। तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 0 माइनस 12 प्लस 21, ठीक है, माइनस 12 प्लस 0 प्लस 24, 14 माइनस माइनस प्लस 16 और 0, मिलेगी क्या गलती, -8 -2 प्लस 16 होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। -12 और प्लस 21 हो गया 9 प्लस में, -12 प्लस 24 हो गया प्लस में 12 और ये हो गया 30, ठीक। एसी आ गया। अब लाते हैं फ्रिज और मतलब बीसी, तो बीसी क्या होगा, 0 1 1 1 0 2 1 2 0 विद 2 माइनस 2 एंड 3, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 2 प्लस 3, 2 0 प्लस 6, ठीक है, ये हो गया 2 माइनस 4 प्लस 0, ठीक है। इट विल बी 1 8 और -2, ठीक है, बीसी आ गया, ठीक। अब निकालते हैं जरा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या आएगा, ए प्लस बी विल बी, ए इज A is 0 6 7 minus 6 0 8 7 minus 8 0, B क्या है 0 1 1 1 0 2 1 2 0, एलिमेंट ठीक लिखवाया ना पक्का, कहीं तुमने गलत लिख लिया हो मेरा भी गलत करवा दो, ठीक है, गजब बेइज्जती है। 0 plus 0 is 0, 6 plus 1 is 7, 7 plus 1 is 8, minus 6 plus 1 is -5, 0 plus 0 0, 8 plus 2 is 10, 7 plus 1 is 8, minus 8 plus 2 is -6 और ये हो गया 0, यही आया है, ठीक है। a प्लस बी भी आ गया, तो आपको अब क्या निकालना है, a प्लस बी टाइम्स सी, 0 7 8 -5 0 10 8 -6 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे, 2 - 2 3 से, 2 - 2 3 करा जाए इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 -14 प्लस 24, ठीक है, -5 इंटू 2 हो गया -10 प्लस 0 और ये हो गया जी प्लस 30, ठीक। फिर आया जी 16 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 0, इट विल बिकम 10 20 28, ठीक। ये आ गया तुम्हारा a प्लस बी प्लस सॉरी a प्लस बी टाइम्स सी। नाउ ए सी प्लस बी सी निकाल लीजिए एक बार, ए सी प्लस बी सी अगर मैं निकालने जाता हूं तो ए सी मेरा क्या आया था 9 12 30 और बी सी क्या आया था 1 8 -2 1 8 -2। इन्हें जब मैं ऐड करूंगा तो 9 + 8 हो गया 10, 12 + 8 हो गया 20, 30 में से 2 गया 28। ये क्लियरली दिख रहा है a प्लस बी टाइम्स सी के बराबर है, हेंस प्रूव। अगला है इफ a is 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1 then show that a³ - 23a - 40i is equal to O, यानी जीरो मैट्रिक्स।
ये सॉल्व होगा तो ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ए इंटू ए निकाल लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ए क्यूब क्या होता है, ए इंटू ए ही तो होता है ना। 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1 को मल्टीप्लाई करो 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1 से, तो देखो क्या आ रहा है, 1 1 जा 1 2 3 जा 6 3 4 जा 12, ठीक है। फिर इधर करेंगे तो 2 माइनस 4 प्लस 6, ठीक। इधर अगर देखते हैं तो 3 प्लस 2 प्लस 3, इधर चलिए 3 माइनस 6 प्लस 4, 3 2 जा 6 प्लस 4 प्लस 2, फिर आएगा 9 माइनस 2 प्लस 1, फिर आएगा 4 प्लस 6 प्लस 4, 8 माइनस 4 प्लस 2 12 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। ये बनेगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 7 प्लस 12 हो गया 19, ठीक है। ये हो गया 8 माइनस 4 4, 3 3 6 प्लस 2 8, 7 माइनस 6 1, 8 प्लस 4 12, 10 माइनस 2 8, 4 4 8 4 6 14, 10 माइनस 4 6, 12 14 1 15, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत, ए इंटू ए आ गया। अब ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर लेता हूं इसको, ए इंटू ए को। देखो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 19 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 14 चौक 56, ठीक है। फिर सेकेंड अरे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना था ना, तो 19 1 जा 19 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 8 4 जा 32। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, तो ये हो गया 38 माइनस 8, ठीक है, और प्लस 16। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 57, ठीक है, 4 1 जा 4 और 8 1 जा 8, ठीक। और इधर अगर आए तो सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 12 3 जा 36 और 8 4 जा 32, ठीक। फिर आइए फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो 2 और हो गया माइनस 24 और 8 2 जा 16, 1 3 जा 3 प्लस 12 प्लस 8। इधर आइएगा तो 14 फर्स्ट रो विद और थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 14 प्लस 18 प्लस 60 है ना, ये हो जाएगा 3 प्लस 12 प्लस 8, ठीक है। 14 प्लस 18 प्लस 15 चौक 60, 14 2 जा 28 माइनस 12 प्लस 30, और उसी तरीके से ये होगा 42 6 प्लस 15, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्यूब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा जी, 19 12 होता है 31 और 32 63, 38 और 16 कितना हो गया 54 में से 8 गया 46, ठीक है। 61 और 8 69, कितना हो गया 33 36 69, ये हो गया 18 में से 24 गया माइनस 6, ठीक है। 11 और 12 हो गया 23, 14 18 32 और 30 हो गए 92 92, ठीक है। 28 और 30 58 में से 12 गया 46, ठीक है। और 42 6 48 और 15 63, ठीक है। ये मेरे पास ए क्यूब आया, ठीक। -23 ए क्या आएगा, यस, -23 से ए को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा वो, -23 -46 -69, ठीक है। और क्या आएगा, अब -23 ए कर दिया तो ये आ गया, और फिर ये 23 सीरीज -69 माइनस माइनस प्लस 46 -23, ठीक है। ये हो गया 20 चौक 80 3 चौक 12 92 माइनस में 46 और माइनस में 23, ये आपके पास आ गया, ठीक। 40 टाइम्स आई, 40 टाइम्स आई का मतलब क्या हुआ, 40 गुणे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही 3x3 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये हो गया 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ठीक, ये हमारे पास आ गया। नाउ अब आइए टेकिंग एलएचएस, अब एलएचएस लीजिए, क्या है एलएचएस में, यस, ए क्यूब -23 ए, ठीक है, और क्या है प्लस -40 आई, -40 आई। तो अगर मैं इसको
40i की जगह -40i कर दूं तो ये सब माइनस 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 नहीं हो जाएंगे जी। ठीक है, तो आइए जरा अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, ए क्यूब मेरे पास क्या आया था, क्या आया जी, ए क्यूब आया है मेरे पास 63 46 69, 63 46 69, 69 minus 6 23, 69 minus 6 23, 92 46 63, 92 46 63। ठीक है, प्लस में -23 ये मैंने कर रखा है, -23 ए मेरे पास आया है, -23 माइनस 46 माइनस 69। ठीक, फिर क्या है, -69 प्लस 46 माइनस 23। फिर क्या आया है जी, -92 माइनस 46 माइनस 23, -92 माइनस 46 और माइनस 23। इसमें क्या जुड़ रहा है, ये -40 0 0 0 -40 0 0 0 -40। ठीक है, जब इसको एक करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 63 माइनस 23 माइनस 40, ये हो जाएगा 46 माइनस 46 प्लस 0, ये हो जाएगा 69 माइनस 69 प्लस 0, ये हो जाएगा 69 माइनस 69 प्लस 0, फिर ये आएगा -6 और प्लस 46 माइनस 40, और ये आएगा 23 माइनस 23 प्लस 0, ये आएगा 92 माइनस 92 प्लस 0, ये आएगा 46 माइनस 46 प्लस 0, देन इट विल बी 63 माइनस 23 माइनस 40, ये आ रहा है। ठीक है, देखो कितना बढ़िया सॉल्यूशन आपका यहाँ पे निकल गया। 63 माइनस 63 0, 46 माइनस 46, 69 माइनस 69, 69 माइनस 69, -6 माइनस 40 माइनस 46 प्लस 46, 23 माइनस 23, 92 माइनस 92, 46 माइनस 46, 63 माइनस 63। आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है?